या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि में कब करें कन्या पूजन। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही नवरात्र के दौरान कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। कई जातक नवरात्र के पहले दिन से ही रोजाना एक एक कन्या को भोजन कराते हैं, तो कई अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी के कारण नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन को कन्या पूजा, कुमारिका पूजा तथा कंजक पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं को घर बुलाकर विधिवत पूजा करने के साथ भोजन कराया जाता है। अंत में उपहार स्वरूप भेंट दी जाती है। तो आइए जानते हैं इस साल कब करें कन्या पूजन। इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को ही पड़ रही है, इसलिए आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से आरंभ हो रही है और 11 अक्टूबर को 12:06 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी लग जाएगी। इस आधार पर महाअष्टमी और महानवमी तिथि 11 अक्टूबर को है और इसी दिन कन्या पूजन करेंगे। आइए जान लेते हैं महाअष्टमी पर कन्या पूजन। 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कन्या पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 10:41 से दोपहर 12:08 तक राहु काल लग जाएगा। इसके बाद 12:08 के बाद से 1:35 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को ही पड़ रही है, इसलिए आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कहते हैं कंजक पूजन से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने लगती हैं। कन्या पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल किया जाता है। इस पूजा से पहले माता रानी की विधि विधान पूजा की जाती है, फिर उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। साथ ही हवन पूजन भी जरूर किया जाता है। कन्या पूजन से पहले स्नान कर माता रानी की पूजा करें, फिर घर में 2 से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन के लिए बुलाएं। इसमें आप एक बालक को भी जरूर आमंत्रित करें। घर आई कन्याओं और बालक के पैर स्वयं धोएं और पोंछें। उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत लगाएं, हाथ में कलावा बांधें, फिर उन्हें सच्चे मन से भोजन कराएं। अंत में यथाशक्ति के अनुसार कोई न कोई उपहार दें, फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक की भैरव बाबा के रूप में भी पूजा की जाती है। 9 कन्याओं और एक बालक की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो प्रेम से बोलें माता रानी की जय हो। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।